और इससे कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए, जाति जनगणना की बात की, बहराइच के भेड़ियों की बात की, टीचर भर्ती की भी बात की, योगी के संत वाले बयान पर कमेंट भी कर दिया, लेकिन कुछ भी नवाब सिंह यादव पर एक शब्द भी नहीं बोला। जिस डीएनए टेस्ट की डिमांड खुद समाजवादी पार्टी बार बार कर रही थी, अब जब उसकी रिपोर्ट आ गई है तो सब चुप हैं। नवाब सिंह यादव का डीएनए आखिर मैच जो हो गया है। कन्नौज कांड पर समाजवादी पार्टी अब फंस गई है, बैकफुट पर आ गई है और लग रहा है कि पीडीए पर नवाब का डीएनए भारी पड़ गया है। समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है, कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है, यही इनका चेहरा है। इनके एक नेता कन्नौज में भी वैसे पकड़े गए, जैसे लगता है पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया इनकी। पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, भेदभाव कर रहे हैं और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। योगी यूपी को कन्नौज मॉडल का नवाब ब्रांड बता रहे थे, समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा समझा रहे थे और अखिलेश यादव, मोईद खान और नवाब यादव के केस को डीएनए पर ले गए थे। कन्नौज कांड की डीएनए रिपोर्ट आ गई है और समाजवादी पार्टी की बोलती बंद हो गई। कन्नौज कांड में नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट मैच हो गया। रेप नवाब यादव ने ही किया है, यह बात अब कंफर्म हो गई है। कन्नौज कांड में नवाब यादव के खिलाफ रेप का पुख्ता सबूत मिल गया है। की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिससे ये दुष्कर्म की घटना जो है उसकी पुष्टि हुई है। अभी तक जो हमने विवेचना करी थी उसमें जो पीड़िता है उसने भी अपने बयानों में दुष्कर्म की बात बताई थी। इसके अलावा जो हमने अन्य साक्ष्य एकत्रित किए हैं, जो मोबाइल डेटा रिकॉर्ड्स है और सीसीटीवी है, तो उनसे भी ये बात प्रमाणित हुई थी और ये एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ये चीज़ और भी पुख्ता हो गई, एक साइंटिफिक एविडेंस है और इससे कन्विक्शन कराने में और मदद मिलेगी हमें। समाजवादी पार्टी के कन्नौज मॉडल के नवाब ब्रांड पॉलिटिक्स का जवाब योगी मॉडल से मिल गया। किसी भी प्रदेश में सुशासन की नींव अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था की स्थापना से मजबूत होती है। यह तभी संभव हो सकता है जब प्रदेश में उत्तरदायी पुलिसिंग व्यवस्था और व्यावसायिक रूप से दक्ष संवेदनशील पुलिस बल हो। सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसके लिए हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। जब से नवाब यादव की डीएनए रिपोर्ट आई है, तब से समाजवादी पार्टी खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब कोई नार्को टेस्ट, जाति के नाम पर टारगेट जैसी कोई बात नहीं कर रहा। कन्नौज मॉडल पर अखिलेश यादव फंस गए हैं। जैसे अखिलेश यादव यहाँ से सांसद हैं और अखिलेश यादव ने अयोध्या में भी एक केस हुआ था इसी तरह से रेप का और कहा था कि डीएनए टेस्ट हो, उसमें सच सामने आएगा। अब यहाँ डीएनए का सैंपल मैच हो गया है, तो वो तो पहले दिन से स्वाभाविक था कि तो होना ही होना। वो अपने बचाव के लिए एक सफाई के तौर पेश कर रहे थे, हमारा डीएनए करा लीजिए, हमारा डीएनए करा लिया जाए। शायद भोली वाली जनता समझ ले हो सकता है इनका दोष नहीं है, डीएनए आ गया, जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो रही है, अपना कोर्ट पूरी करेगा। अब योगी जी की सरकार है, बचेगा कोई नहीं। 2 दिन पहले अखिलेश यादव कन्नौज गए थे, वहां पर नवाब के घर नहीं गए, लेकिन कन्नौज से योगी को सदमा देने की बात जरूर कही थी।
कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। कन्नौज से आते ही अब अखिलेश को सदमा लगा है, ऐसा सदमा जो 27 तक समाजवादी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ेगा। 12 अगस्त को कन्नौज में सपा के नेता नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया था। जब पुलिस नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी तो नवाब सिंह यादव किस हालत में थे, सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेता के इन तस्वीरों को यूपी ने भी देखा और पूरे देश ने भी। कन्नौज में 12 अगस्त की रात पीड़िता ने नवाब यादव पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने रात में नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। 13 अगस्त को पीड़िता ने जज के सामने बयान दर्ज करवाया। 16 अगस्त को जेल में नवाब यादव का डीएनए सैंपल लिया गया। पीड़िता के डीएनए सैंपल को भी कलेक्ट किया गया और अब दोनों डीएनए सैंपल मैच हो चुके हैं। नवाब सिंह यादव ने पाप किया तो उसको सजा भी मिलेगी, लेकिन अखिलेश यादव का पहले चुप रहना, फिर अयोध्या में मोहित खान से लेकर लखनऊ तक हर आरोपी के साथ खड़े होना अब जबरदस्त बैकफायर मारेगा। जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तब नवाब को कन्नौज में मिनी चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। अखिलेश राज में उसकी तूती बोलती थी, लेकिन योगी राज में ऐसा नहीं चलेगा। कन्नौज का किंग नवाब सिंह यादव अब जेल में है। सारे सबूत जो नवाब सिंह के मोबाइल कॉल्स के डिटेल्स हैं वो सब पुलिस के पास हैं, और ये एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो एक बड़ा सबूत पुलिस के हाथ में लग गया है। अब पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और नवाब सिंह के ऊपर जो आरोप हैं, पुलिस का कहना है कि एक बहुत बड़ा सबूत होता है अगर डीएनए सैंपल मैच कर जाता है, और इस आरोप को फिर नकारा नहीं जा सकता। हर कोर्ट इस डीएनए एफएसएल की रिपोर्ट को मानती है। तो यानी जो कानून का फंदा है, जो कानून का शिकंजा है, वो नवाब सिंह पर कस गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट में, क्योंकि मुकदमा जाएगा। एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला है और पुलिस को पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये जो बच्ची है उसको न्याय मिल सकेगा। लेकिन अभी योगी का एक्शन खत्म नहीं हुआ है। अभी कन्नौज मॉडल का पार्ट 2 बाकी है। पुलिस नवाब सिंह यादव की पूरी फैमिली की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। नवाब सिंह यादव के प्रॉपर्टीज के पेपर चेक हो रहे हैं। नवाब ने कितना पैसा बनाया है, सबका हिसाब हो रहा है। यूपी पुलिस के रडार पर नवाब सिंह यादव का भाई नीलू यादव भी है। नीलू यादव 11 दिन से फरार है। नीलू यादव ने पीड़िता की बुआ को बयान बदलने के लिए मोटी रकम का लालच दिया था। पुलिस ने पीड़िता की बुआ को भी गिरफ्तार कर लिया है और अब नीलू यादव की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस ने नीलू यादव पर 25,000 का इनाम रखा है। उनके ऊपर जो ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो सकती होगी वो की जाएगी, जिससे कि आगे लोग डरें। नहीं तो ये नवाब सिंह कभी इनकी तूती बोलती रही। यहाँ इन्होंने जाने कितने घृणित कार्य करवाए, जाने कितना इन्होंने कब्जे करवाए लोगों को, यहाँ लोगों को बहुत परेशान किया। आज उसका सारा हिसाब किताब इकट्ठा हो गया और उनका शायद घड़ा भर गया और वो आज फूट गया। अब वो सबके सामने है। ये डीएनए मैच कर जाना ये बताता है कि नवाब सिंह ने उस कृत्य को किया। नीलू यादव ने सपा सरकार के वक्त वाला लॉ लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन ये योगी का यूपी है। यहां एक ही रूल चलता है, रूल ऑफ लॉ। आज रूल ऑफ लॉ के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने अपने परसेप्शन को बदलने में सफलता प्राप्त की है और मुझे प्रसन्नता है कि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस बल इस दिशा में कार्य कर रहा है। डीएनए रिपोर्ट के मैच हो जाने से नवाब सिंह यादव की मुश्किल बढ़ गई है और अब पुलिस ने नवाब एंड फैमिली की पूरी क्राइम फाइल खोल दी है। कन्नौज कांड में बाबा का बुलडोजर चल चुका है। 23 अगस्त को प्रशासन ने नवाब सिंह यादव के करीबी के अवैध कोल्ड स्टोरेज पर कार्रवाई की थी। अब कन्नौज में फिर से नवाब यादव के एक अवैध ढाबे पर बुलडोजर की धमक सुनाई देने वाली है। पुलिस की टीम बहुत नजदीक पहुंच गई है नीलू यादव के, और बहुत जल्दी वो गिरफ्त में भी आ जाएगा पुलिस के साथ में। जो नीलू यादव की प्रॉपर्टी है उस पर भी पुलिस का शिकंजा कस रहा है। ये सराय मीरा इलाका है कन्नौज का,
और ओम साई भोजनालय है, ये जो प्रॉपर्टी है वो नीलू यादव की है जो किराए पे दे रखी है। अब प्रशासन ने यहाँ पर एक नोटिस लगाया है और ये कहा है कि ये जो पूरी ज़मीन है जहाँ ये प्रॉपर्टी बनाई गई है वो तालाब की ज़मीन है, उस पर कब्जा करके इसको बनाया गया है। जवाब देने का वक्त दिया गया है। ये जो आपका भोजनालय है ये नीलू यादव का है? ये नीलू यादव की माताजी का है और ये अवैध नहीं है, इसके बैनामा है और अवैध प्रशासन आगे से दिखा रहा है। रोड भी बड़ा हो गया, फुटपाथ भी बड़ा हो गया है। उसके साथ अब जो कार्रवाई सिविल में भी है और डीएम कोर्ट में भी है। अब इसकी कोई हमको जानकारी पुख्ता तो नहीं है। नीलू यादव से कब आखिरी मुलाकात थी आपकी? हमारी मुलाकात होती नहीं है भाई, हम तो उनके घर से कोई सदस्य आया उसको पैसे दे देते थे किराया। आप किराएदार हैं? जी मैं किराएदार हूँ। नवाब सिंह यादव की नेटवर्थ करीब 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इनमें 25 करोड़ का डिग्री कॉलेज, 40 करोड़ का आलीशान होटल शामिल है। इसके अलावा नवाब सिंह यादव के पास 2 घर शहर और गांव में हैं, जिनकी कीमत 3.5 करोड़ है। नोएडा के एक 5 स्टार होटल में नवाब ने 60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है। नवाब सिंह यादव के पास कई बेनामी संपत्तियां हैं जो उसने अपने करीबियों के नाम खरीदी हैं। इसमें फैक्ट्री, होटल से लेकर अस्पताल तक शामिल है। नवाब ब्रांड का पूरा साम्राज्य अब पुलिस की रडार पर है। नवाब सिंह यादव के आयकर रिटर्न्स की अब जांच हो रही है। ये देखा जा रहा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान, उसके पहले और उसके बाद नवाब सिंह यादव की संपत्तियों में कितनी बढ़ोतरी हुई। नवाब सिंह यादव के डीएनए टेस्ट ने समाजवादी पार्टी को हिलाकर रख दिया है। अभी एक और डीएनए रिपोर्ट आनी बाकी है। मोईद खान का भी डीएनए टेस्ट हो चुका है। अखिलेश के पीडीए पर डीएनए बहुत भारी पड़ रहा है।